हेलो साथियों, हमारे यूट्यूब चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। और फिर से हाजिर हैं हम आपके साथ एक भर्ती का जो ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म अप्लाई करने से संबंधित वीडियो को लेकर के। जैसा कि आप सभी को पता, आर्मी कॉलेज जो कि आपका है जो MCEME है, जो आपका सिकंदराबाद में आपका जो रहने वाला है, उसमें है जो बहुत सारे पदों पर वैकेंसीज आपकी आई हुई है। और ये वैकेंसीज आपके जो इन पदों पर आपकी आई हुई है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर है जो अभी देख पा रहे हो। और इसका जो ये वैकेंसी आपकी निकली हुई है, इसका जो ऑफिशियली नोटिफिकेशन है उसको लेकर के हमने इसका जो एक वीडियो बना करके आपको ऑलरेडी है जो प्रोवाइड करवा रखा है, जो कि सिर्फ इस कटिंग को लेकर के नहीं है, पूरा ऑफिशियली नोटिफिकेशन जो इसका जारी किया गया है गवर्नमेंट की तरफ से, उसके साथ हमने इसका है जो संपूर्ण जानकारी के साथ वीडियो बना करके ऑलरेडी आपको है जो प्रोवाइड करवा रखा है। और आज इस वीडियो के माध्यम से आपका इसका ऑफलाइन एप्लीकेशन फॉर्म किस प्रकार से फिल करना है, वो पूरी प्रक्रिया जो स्टेप बाय स्टेप आपको करके दिखाने वाले कि किस प्रकार से फार्म भरना, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाने हैं, और सारी चीज़ आपको है जो इस वीडियो के माध्यम से आपको करके दिखाने वाले हैं। तो चलिए आपको लेकर के चलते हैं सीधा सीधा एप्लीकेशन फॉर्म पर। ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, हमने है जो एप्लीकेशन फॉर्म को है जो प्रिंट आउट कर लिया। प्रिंट आउट करने के बाद हमने उसको क्या कर लिया, फिल कर लिया। फिल करने के बाद उसकी हमने क्या बनाई, एक PDF बनाई। और उस PDF के माध्यम से आपको एक्सप्लेन करेंगे कि किस प्रकार से आपने फार्म को भरना है। यहाँ पर आपको क्लियरली दिखाई देने वाला होगा एप्लीकेशन फॉर्म, और यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर। और एडवर्टाइजमेंट नंबर की बात करें तो ये वाला इसका एडवर्टाइजमेंट नंबर है, जो कि आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो। सेम टू सेम आपने जो एडवर्टाइजमेंट का है जो नंबर आपने है जो अपने फॉर्म को फिल करते वक्त आपने है जो भर देना है। यहाँ पर आपने क्या करना, कैंडिडेट का फोटो है जो आपने चिपका देना है, जिसको आपने सेल्फ अटेस्टेड है जो नहीं करना है, क्योंकि इसमें ऐसा कुछ बोला नहीं गया है। तो आपने सिंपल यहाँ पर है जो फोटो को चिपका देना, जो कि कैंडिडेट की फोटो आपकी रहने वाली होगी। इसके बाद 2 के बाद आपने सेम टू सेम यही वाला एड्रेस आपने है जो टाइप करना है, जो कि हमने आपको करके दिखाया है। मिलिट्री कॉलेज ऑफ EME, पिन कोड आपको यहाँ पर दिखाई देने लगा C/O 56 APO। ये सिंपल आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। और इसके बाद आपका यहाँ पर काम यहाँ पर इतना है जो कंप्लीट आपका हो जाता है। इसके बाद आपका जो एप्लीकेशन फॉर्म का जो है जो पहला पॉइंट आपका यहाँ से शुरू हो जाता है, पोस्ट अप्लाइड फॉर, यानी कि जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करना चाहते हो उस पोस्ट का नाम आप यहाँ पर है जो डालोगे। यहाँ पर बहुत सारे पदों पर वैकेंसीज आपकी आई हुई है, और ज़्यादा पद जो है वो MTS की पोस्ट के आपके रहने वाले हैं। इसके अलावा आपकी है जो ट्रेडमैन मेट या फिर आपके ड्राइवर, बहुत सारी वैकेंसीज आपकी है। लोअर डिवीजन क्लर्क की है और स्टेनोग्राफर की है, बहुत सारी वैकेंसीज आपकी हैं। तो हम है जो यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा पोस्टें निकली हुई है वो MTS की है, तो हम MTS की पोस्ट का है जो फॉर्म आपको अप्लाई करके दिखा रहे हैं। इसके बाद यूनिट में आपने ये चीज़ लिखनी है, जो कि हमने आपको लिख कर दिखाई है, MCEME सिकंदराबाद। ये आपने यूनिट में आपने है जो यहाँ पर लिख देना है। पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देने वाला होगा, नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर। कैपिटल लेटर का मतलब होता है कि बड़े अक्षरों में, तो बड़े अक्षरों में आपने अपना कैंडिडेट का नाम यहाँ पर लिख देना है। जितना हो सके आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म को बड़े अक्षरों में ही भरने की कोशिश करनी है। जितना आप बड़े अक्षरों में फॉर्म को साफ साफ भरोगे, तो उतने ही आपके एडमिट कार्ड आने के चांस है जो ज़्यादा बन जाते हैं। पॉइंट नंबर 3 आपका आ जाता है, जो कि फादर नेम और मदर नेम का आपका ऑप्शन आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर हमने फादर नेम और यहाँ पर मदर नेम है जो हमने कैंडिडेट का यहाँ पर लिख दिया है। पॉइंट नंबर 4 आपका दिखाई देने वाला डेट ऑफ बर्थ। डेट ऑफ बर्थ में आप डेट यहाँ पर अपना जो मंथ और यहाँ पर ईयर डेट ऑफ बर्थ का आपने इस प्रकार से लिख देना, जैसे कि हमने आपको लिख के दिखा दिया है। इसके बाद पॉइंट नंबर 5 आपको दिखाई देने वाला एज ऑन लास्ट डेट ऑफ द रिसिप्ट, यानी कि जो लास्ट डेट इसकी रहने वाली है वो हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। लास्ट डेट है जो आपकी इसकी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है 14/11/2025। ये इसकी है जो लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। इसमें से आपने क्या करना है, अपनी डेट ऑफ बर्थ को आपने मैनेज कर देना हम, जो कि आपकी रहने वाली है यहाँ पर है जो हमारी डेट ऑफ बर्थ क्या रहने वाली थी, यहाँ पर आप हमारी थी 11, और उसके बाद थी हमारी यहाँ पर 8, उसके बाद थी हमारी यहाँ पर 2004। इसमें से जब इसको मैनेज करोगे आप, लास्ट डेट में से अपनी डेट ऑफ बर्थ को मैनेज करोगे, तो आपके ईयर, मंथ और आपके जो डेज हैं जो आपके निकल करके आ जाएंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हो। यहाँ पर हमने यहाँ पर निकाल लिया अपना ईयर। इसके बाद 11 में से 8 जाएंगे 3, और 14 में से जब 11 जाएंगे तो 3, तो आप यहाँ पर देख सकते हो 21/3/3 और 21/3/3 हमारा हमने यहाँ पर है जो लिख दिया है।
इसके बाद अगले स्टेप फिल करने के लिए हम आपको थोड़ा सा स्क्रॉल करके ऊपर की तरफ लेके चलते हैं और आगे की जानकारी आपको यहाँ पर प्रोवाइड करवा देते हैं। तो आगे की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला कि पॉइंट नंबर 6 पर अपना जेंडर मेल या फीमेल जो भी आपका रहने वाला, पॉइंट नंबर 7 पर आपने नेशनलिटी में आपने इंडियन लिखना है और पॉइंट नंबर 8 में आपने अपना रिलीजन यानी कि अपना धर्म लिखना है। आप हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई जो भी आपका धर्म रहने वाला उस धर्म का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 9 और पॉइंट नंबर 10 आपने ध्यान से समझ लेना है। समझने की जरूरत इसमें थोड़ी सी है कि आपका परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपको दिखाई दे रहा है। तो आप परमानेंट एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहां पर आप अपने परिवार के साथ है जो अपनी फैमिली के साथ है जो रह रहे होते हैं। परमानेंट आपका मकान जहां पर बना हुआ है वो आपका परमानेंट एड्रेस होता है। कोरस्पोंडेंस एड्रेस आपका वो एड्रेस होता है जहां पर आप अभी फिलहाल किसी काम के सिलसिले में रह रहे हो और उस कोरस्पोंडेंस एड्रेस पर ही आप एडमिट कार्ड प्राप्त करना चाहते हो तो वो कोरस्पोंडेंस एड्रेस आप यहाँ पर अलग से दे सकते हो। वरना जो परमानेंट एड्रेस और कोरस्पोंडेंस एड्रेस बहुत सारे साथियों का जो सेम ही हमारा रहने वाला होता है। तो पहले कॉलम में हमने यहाँ पर लिख देना वीपीओ विलेज पोस्ट ऑफिस, यानी कि आपका विलेज एंड पोस्ट ऑफिस, या आप शहर में रहते हो तो अपने शहर का नाम, अपनी तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना पिन कोड पूरा लिखना है, स्टेट और मोबाइल नंबर पूरा लिखना है और ईमेल आईडी आपने यहाँ पर पूरी लिखनी है। हमने यहाँ पर है जो सिक्योरिटी पर्पज से या फिर यूट्यूब की पॉलिसी को मद्देनजर रखते हुए XX का प्रयोग करके है जो डिटेल यहाँ पर लिखी हुई है। इसी प्रकार से परमानेंट एड्रेस में भी आपने इसी प्रकार से अपना स्टेट, मोबाइल नंबर वगैरह ये सारी चीज़ें हैं जो अच्छे से आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद नीचे आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा एक है जो पॉइंट नंबर 11 जो कि आपका रहने वाला कैटेगरी से संबंधित है। कैटेगरी से संबंधित आपका जो भी कास्ट आपकी रहने वाली है उस पर छोटा सा टिक मार्क लगाना है और उस कास्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। जिस भी कास्ट से आप संबंध रखते हो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर फिल कर देनी है। इसके बाद और स्क्रॉल करके थोड़ा सा नीचे आते हैं और आगे की जानकारी आपको यहाँ पर दिखाते हैं कि आपकी क्या रहने वाली है। तो कास्ट के बारे में हमने यहाँ पर क्लियर कर ही दिया है। जो भी कास्ट आपकी रहने वाली होगी, अगर आप हैं जो SC, ST, OBC या फिर EWS कैंडिडेट हो तो आपने उसकी क्या है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी इसके साथ में है जो लगानी होगी फॉर्म के साथ में। अगर आप जनरल कैटेगरी से हो, UR आप यहाँ पर फिल करते हो तो आपको कोई कास्ट सर्टिफिकेट वगैरह लगाने की जरूरत यहाँ पर नहीं रहती है। पॉइंट नंबर 12 पर हम आ जाते हैं। पॉइंट नंबर 12 आपका रहने वाला है फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेटों के लिए। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड हो तो आपने यहाँ पर यस लिखना है। इस प्रकार से आपने यस लिख देना है और यस आप लिखोगे तो आपने इनमें से अपनी डिसेबिलिटी आपने है जो टाइप है जो आपकी शरीर की जो अपंगता है वो आपने सेलेक्ट करने की, किस प्रकार की अपंगता है और कितने % आपके शरीर में है जो वो अपंगता रहने वाली है या दिव्यांगता या फिर हैंडीकैप्ड आपकी रहने वाली है। अगर आप फिजिकली हैंडीकैप्ड नहीं हो तो आपने यहाँ पर नो लिख देना और इसको इस प्रकार से डैश डैश करके आपने लगा देना है। अगर आप यहाँ पर यस करोगे तो ये कॉलम आपको फिल करने होंगे और आपका जो हैंडीकैप्ड से संबंधित जो सर्टिफिकेट आपका बना हुआ है उसकी कॉपी भी आपने सेल्फ अटेस्टेड है जो आपने लगानी होगी, जो कि CMO सिविल सर्जन ऑफ गवर्नमेंट हॉस्पिटल के द्वारा है जो सर्टिफाइड आपका है जो रहने वाला होगा और सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपने उसकी है जो लगानी होगी। तो ये आपका पेज नंबर आपका जो है 1 है जो यहाँ पर आपका है जो कंप्लीट हो जाता है। पेज नंबर 1 के बारे में हमने यहाँ पर आपको है जो पूरा का पूरा डिटेल है जो एक्सप्लेन कर दिया। पेज नंबर 2 पर हम आपको लेकर के आ चुके हैं और पेज नंबर 2 की शुरुआत है जो आपकी पॉइंट नंबर 13 से होती है और ये पॉइंट नंबर 13 सिर्फ उन कैंडिडेटों ने फिल करना है जो एक्स सर्विसमैन हमारे रहने वाले हैं, जो आर्मी, नेवी या एयरफोर्स से रिटायर्ड पर्सन है जो रहने वाले हैं, उनको ये चीज़ है जो आपने फिल करनी होगी। इसके अलावा जो फ्रेश कैंडिडेट हैं उनको ये चीज़ है जो आपको फिल नहीं करनी, खाली इस प्रकार से छोड़ देना जैसे हमने आपको छोड़ के दिखाया हुआ है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट नंबर 14। पॉइंट नंबर 14 आपका डिटेल ऑफ एज रिलैक्सेशन। एज रिलैक्सेशन किन किन कैंडिडेटों को मिलती है हम आपको पहले बता देते हैं। यहाँ पर SC कैंडिडेट है या फिर आप ST कैंडिडेट हो या फिर OBC कैंडिडेट हो तो आपको जो यहाँ पर है जो SC और ST को जो 5 साल की एज रिलैक्सेशन मिलती है और OBC कैंडिडेटों को 3 साल की एज में छूट आपको मिलती है। और इसकी एज का क्राइटेरिया हम आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। 18 से 25 साल है जो आपकी जनरल कैटेगरी के लिए एज आपकी मांगी गई है। अगर आप इन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं और आपकी 25 साल से
उम्र है जो 25 साल हो चुकी है, 25 साल से आप है जो ऊपर जाने वाले हो, तो आपने यहाँ पर है जो एज रिलैक्सेशन में यहाँ पर यस का ऑप्शन आपने सेलेक्ट करना है। अगर आप SC ST और OBC कैंडिडेट आप रहने वाले हो और जनरल कैटेगरी के हो तो आपको यहाँ पर है जो नो का ऑप्शन ही आपने यहाँ पर है जो सेलेक्ट करना होता है, क्योंकि जनरल कैटेगरी के कैंडिडेटों को है जो यहाँ पर एज रिलैक्सेशन है जो नहीं मिलती है। तो जो भी आपकी कैटेगरी के हिसाब से अगर आपकी एज 25 से प्लस है तो SC ST OBC कैंडिडेट हो तो आपने यहाँ पर यस का ऑप्शन सेलेक्ट करना है। अगर आप एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते हो, आपकी 18 से 25 के बीच में ही उम्र आपकी रहने वाली है और आप SC ST और आप है जो OBC कैंडिडेट है और एज रिलैक्सेशन नहीं चाहते, तो आपने यहाँ पर है जो नो का ऑप्शन है जो आपने यहाँ पर सेलेक्ट है जो कर लेना है। इसके बाद हम पहुंच जाते हैं जो कि हमारा रहने वाला है पॉइंट नंबर यहाँ पर 15 है। पॉइंट नंबर 15 हमारा रहने वाला है क्वालिफिकेशन से संबंधित। क्वालिफिकेशन यानी कि एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, यानी कि नेम ऑफ एग्जामिनेशन में आपने अपनी है जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी क्वालिफिकेशन आपने कर रखी है, ITI वगैरह कर रखी है, वो डिटेल आपने यहाँ पर है जो लिख देनी है। इसके बाद 10वीं कौन से साल में पास किए वो पासिंग ईयर आपने यहाँ पर डाल देना। इसके बाद है जो आपने 10वीं मान लीजिए किस बोर्ड या यूनिवर्सिटी से पास किया तो उस बोर्ड का नाम आपने यहाँ पर लिख देना, जैसे कि CBSE सेंट्रल बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन, जो भी आपका बोर्ड आपका स्टेट का रहने वाला वो आपने डाल देना। इसी प्रकार से 10वीं में कितने परसेंटेज आपके नंबर आए हैं वो आपने यहाँ पर डाल देने हैं। और इसके बाद 10वीं में मान लीजिए आपके जो ग्रेड या पोजीशन कौन सी आई है, डिवीजन कौन सी आई है वो आपने यहाँ पर लिख देनी है। ग्रेड यहाँ पर होती है आपकी फर्स्ट डिवीजन, सेकेंड डिवीजन, थर्ड डिवीजन, ये आपकी हैं जो आपके हैं जो डिवीजन आपकी रहने वाली है। इसी प्रकार से +2 और ग्रेजुएशन वगैरह आपने करके तो उसकी डिटेल आपने यहाँ पर इस प्रकार से फिल कर देनी, जैसे कि हमने आपको फिल करके आपको दिखाई हुई है। इसके बाद आ जाता है आपका पॉइंट, और ये एक बात और हम आपको क्लियर कर दें कि जो 10वीं 12वीं ग्रेजुएशन जो भी आप चीज़ यहाँ पर डालोगे क्वालिफिकेशन में, उन्हीं की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी भी आपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में है जो लगानी होगी, क्योंकि इसमें क्लियरली लिखा प्लीज इनक्लोज फोटो कॉपी ऑफ एजुकेशनल एंड क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट। इसके बाद आ जाता है आपका जो 15वां का पॉइंट नंबर 2 जो कि एक्सपीरियंस से संबंधित आपका रहने वाला है। तो यहाँ पर हमारी है जो जितनी भी पोस्टें आपकी यहाँ पर रहने वाली है उन सभी में लगभग आपकी कोई भी एक्सपीरियंस की है जो आपको ज़रूरत नहीं है। फिर भी अगर जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म भर रहे हो उसका एक्सपीरियंस आपके पास है उसका, तो आप यहाँ पर यस का ऑप्शन सेलेक्ट करते हो। और कौन सी जगह का आपने एक्सपीरियंस बनवा का है, प्राइवेट का या फिर सरकारी का, कौन सी पोस्ट पे थे और कब से कब तक आपने काम किया, उसका डिटेल आपको यहाँ पर फिल करनी होगी। अगर आपके पास एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर नो फिल कर देना है और यहाँ पर इस प्रकार से डैश डैश लगा के इसको खाली आपने छोड़ देना है। इसके बाद आगे आपको लेकर के चलते हैं जो कि आपका पॉइंट नंबर 16 और 17 लगभग आपके एक दूसरे से रिलेटेड है, वो आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। तो आपको यहाँ पर सबसे पहले आपको दिखा देते हैं पॉइंट नंबर 16 लिस्ट ऑफ इनक्लोजर्स का मतलब है कि इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट की कॉपी लगा करके साथ में भेजने वाले हो। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर ए पॉइंट दिखाई देने वाला होगा आधार कार्ड, हमने यहाँ पर लिखा हुआ है। ये हमने कहाँ से लिखा, पॉइंट नंबर 17 पर एक बार आपको लेकर के चलते हैं। डिटेल ऑफ एनी आइडेंटिटी प्रूफ इनक्लोज कॉपी, यानी कि आपको 4 ऑप्शन आपके पास है, आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, पैन कार्ड और पासपोर्ट। इनमें से कोई भी आईडी कार्ड, कोई भी आईडी प्रूफ आपके पास है उसी का है जो आईडी नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है और उसी की कॉपी आपने यहाँ पर है जो लगानी होगी और वो उसका नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। हमारे पास आधार कार्ड की कॉपी हमारे पास अवेलेबल थी आईडी के तौर पर, तो हमने यहाँ पर आधार नंबर लिख दिया और आधार नंबर आपने पूरा लिखना है, ये XX करके आपने बिल्कुल भी नहीं लिखना है। तो हमने यहाँ पर आधार कार्ड देने वाले हैं तो इसकी कॉपी लगा देंगे। 10वीं की डिटेल हमने फिल किया तो 10वीं की कॉपी लगाएंगे। 12वीं की डिटेल ऊपर फिल की थी तो 12वीं की डिटेल हम यहाँ पर लगाएंगे। और उसके बाद डोमिसाइल सर्टिफिकेट आपको है जो प्रत्येक कैंडिडेट को लगाना जरूरी होता है। जहाँ के आप रहने वाले हो, जिस भी स्टेट के आप रहने वाले हो, वहाँ का आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट या फिर रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका होता है, वो लगाना आपका जरूरी होता है। इसके बाद अगर आप रिजर्व कैटेगरी से संबंध हो तो अपनी कास्ट सर्टिफिकेट आपने लगा देनी है। SC कैटेगरी का, ST कैटेगरी का या फिर OBC कैटेगरी का या फिर EWS के आप कैंडिडेट हो तो EWS का सर्टिफिकेट आपने यहाँ पर लगा देना है। अगर जनरल कैटेगरी को तो ये वाला ऑप्शन आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं फिल करना, इसको खाली आपने छोड़ देना है।
तो 17 पॉइंट हमने यहाँ पर आपको क्लियर कर दिया। इसके बाद हम आपको थोड़ा सा नीचे लाते हैं और आपको अगले की जानकारी आपको यहाँ पर दिखा देते हैं। इसके बाद आ जाती है आपकी यहाँ पर डिक्लेरेशन। डिक्लेरेशन को आपने सिर्फ पढ़ना मात्र होता है। पढ़ने के बाद कैंडिडेट ने अपने सिग्नेचर है जो यहाँ पर कर देना है। कहाँ पर आप रहने वाले हो, कहाँ से ये फॉर्म भरने वाले हो, वो अपनी जगह का नाम आपने यहाँ पर डाल देना और यहाँ पर अपने डेट डाल देनी है। जिस भी डेट में ये फॉर्म आप भरने वाले हो या भर करके भेजने वाले हो वो डेट आपने यहाँ पर है जो डाल देनी है। इतना काम आपने यहाँ पर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला होगा कैंडिडेट टू इंश्योर द फॉलोइंग आर इनक्लोज्ड। इसका मतलब है कि कैंडिडेट को इंश्योर होना है कि आप इस एप्लीकेशन के साथ में ये चीज़ें यहाँ पर भर के 100% है जो भेज रहे हो। तो यहाँ पर आपको लिखा होगा वन सेल्फ एड्रेस इन्वॉल्व, यानी कि इसका मतलब है कि एक लिफाफा आपने भेजना है जिस पर आपका एड्रेस लिखा होना चाहिए और उस पर 5 की नहीं बल्कि 10 रुपये की पोस्टल स्टैंप आपकी है जो होनी चाहिए। तो यहाँ पर जो एडवर्टाइजमेंट इसकी निकाली गई है उसमें लिखा हुआ क्लियर कि आपने 10 रुपये की डाक टिकट लगानी है, 5 रुपये की डाक टिकट आपने नहीं लगानी है। ये एप्लीकेशन फॉर्म है जो पिछली भर्ती आपकी रहने वाली थी उससे हमने लिया है, लेकिन फॉर्मेट आपका सेम रहने वाला है। सिर्फ यहाँ पर है जो 10 रुपये की स्टैंप आपकी हो जाती है। इसके बाद सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आप कितनी लगा रहे हो, वो सेल्फ अटेस्टेड कॉपियों का कहाँ से पता चलेगा, वो आपको यहाँ से पता चलेगा कि आपके है जो 1 2 3 4 5 सेल्फ अटेस्टेड कॉपी हम साथ में लगाकर भेज रहे हैं। तो उनकी संख्या हम यहाँ पर लिख देते हैं कि हम यहाँ पर 5 संख्या है जो यहाँ पर लिख देते हैं। इसके बाद 2 सेल्फ अटेस्टेड फोटोग्राफ, यानी कि आपने जो फोटो चिपकाया अपने फार्म पर उसी प्रकार के 2 फोटो एक्स्ट्रा आपने इसके साथ भेजने हैं और उसके बैक साइड में अपना नाम, अपनी माता का नाम, पिता का नाम और चाहे तो आप अपनी बैक साइड में डेट ऑफ बर्थ भी आप लिख सकते हो। और उसके साथ साथ एक एक्नॉलेजमेंट या फिर एडमिट कार्ड का भी एक पेज है जो कि पेज नंबर 3 है, उसको आपने फिल करके इसके साथ में है जो भेजना होगा। तो यहाँ तक कि हमने है जो पॉइंट आपको बता दिए कि पेज नंबर 2 आपका ये रहने वाला था। अब आपको पेज नंबर 3 पर लेकर के चलते हैं और पेज नंबर 3 आपका रहने वाला है एडमिट कार्ड या फिर एक्नॉलेजमेंट कार्ड। इस पर यहाँ पर को क्लियरली लिखा हुआ है एक्नॉलेजमेंट या फिर एडमिट कार्ड और यह अपने कैंडिडेट ने ही फिल करना होता है। तो सबसे पहला जो पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाला है, यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा पोस्ट अप्लाइड फॉर। जिस पोस्ट के लिए आप ये फार्म भरने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। इसके बाद पॉइंट नंबर 2 आपको दिखाई देने वाला होगा यूनिट अप्लाइड फॉर। जिस यूनिट में आप फार्म भरने वाले हो वो आपको पहले पेज पर आपने लिखा था, वही वाली यहाँ पर चीज़ है जो आपने सेम टू सेम लिख देनी है। MCEME सिकंदराबाद आपने यहाँ पर यूनिट लिख देनी है। इसके बाद कैंडिडेट का नाम कैपिटल लेटर में। उसके बाद पॉइंट नंबर 4 में अपनी डेट ऑफ बर्थ, पॉइंट नंबर 5 में अपना जेंडर मेल या फीमेल और पॉइंट नंबर 6 में अपनी माता का नाम, पॉइंट नंबर 7 में अपने फादर या हस्बैंड का नाम आपने लिख देना और पॉइंट नंबर 8 में आपने है जो कैटेगरी आपने लिख देनी है, जिस भी कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, जिस भी कैटेगरी में आप अब ये फार्म है जो अप्लाई करके हैं जो भेजने वाले हो। ये चीज़ करने के बाद यहाँ पर कैंडिडेट ने अपना फोटो है जो आपने चिपका देना है, जो पहले पेज पर आपने चिपकाया था और इसको सेल्फ अटेस्टेड आपने बिल्कुल नहीं करना, इसमें बिल्कुल भी नहीं लिखा हुआ है। और इसी प्रकार के 2 फोटो आपने एक्स्ट्रा भी आपने भेजने, वो किस प्रकार से भेजने हैं हम अभी आपको नेक्स्ट स्टेप पर आपको वो चीज़ें हैं जो आपको यहाँ पर क्लियर कर देते हैं। पॉइंट नंबर 8 तक कंप्लीट होने के बाद हम थोड़ा सा नीचे आएंगे और आपको बताते हैं कि किस प्रकार से अगले कॉलम आपने यहाँ पर फिल करने हैं। पॉइंट नंबर 9 आपको दिखाई देने वाला होगा कोरस्पोंडेंस एड्रेस। कोरस्पोंडेंस एड्रेस जो कि आपका पेज नंबर 1 पर आपने फिल किया था वही वाला सेम टू सेम एड्रेस आपने यहाँ पर डाल देना। आपका हाउस नंबर, आपका गली का नंबर, स्ट्रीट नंबर यानी कि विलेज, जो भी आपका नाम यहाँ पर आपको है देना है वो आप यहाँ पर दे सकते हो। अपने गाँव का नाम, अपने शहर का नाम, अपनी गली का नाम या फिर अपना हाउस नंबर जो आप यहाँ पर देना चाहते हो वो आपने दे देना है। इसके बाद पोस्ट ऑफिस आपका कहाँ पर लगने वाला, पोस्ट ऑफिस का नाम आपने यहाँ पर देना है। उसके बाद अपनी तहसील का नाम, अपनी जिला डिस्ट्रिक्ट का नाम, स्टेट और यहाँ पर पिन कोड आपने पूरा लिख देना। 6 अंकों का पिन कोड आपका होता है वो आपने पूरा पिन कोड लिख देना है। और उसके बाद अपना मोबाइल नंबर पॉइंट नंबर 10 में आपने पूरा लिख देना है। XX का प्रयोग आपने नहीं करना है। और इसी प्रकार से ईमेल ID जो आपकी रहने वाली है इसको भी आपने पूरा लिखना। इन XX का प्रयोग आपने ईमेल ID में नहीं करना है। कैपिटल लेटर में ईमेल ID लिखने की आपने कोशिश करनी है ताकि वहां पर अच्छे से है जो समझ में आ सके। सिर्फ इतना काम आपने यहाँ पर करना है और पॉइंट नंबर 10 तक ही आपने यहाँ पर डिटेल फिल करनी है। इसके बाद जो नीचे के पॉइंट आपको यहाँ पर दिखाई देने वाले हैं
ये वाले फॉर ऑफिस यूज आपको लिखा हुआ, तो इन पॉइंट में आपने यहाँ पर कुछ भी नहीं लिखना, खाली आपने छोड़ देना है। ये सारी की सारी चीज़ें हैं जो वहाँ पर है, जो ऑफिशियली रूप से है, जो आपकी फिल की जाएगी और एडमिट कार्ड के रूप में आपको ये बैक साइड आपको है जो दोबारा से आपको ये एडमिट कार्ड के रूप में प्राप्त होने वाला होगा। तो ये 3 पेज का आपका है जो फॉर्म और एडमिट कार्ड का जो फॉर्मेट था आपका यहाँ पर रहने वाला, ये आपने फिल कर देना है। अब आपको बता देते हैं कि इसके साथ आपने एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में और चीज़ें क्या क्या भेजनी है। तो इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ एक आपने है जो छोटा लिफाफा आपने अपने एड्रेस का साथ में भेजना है, और उस छोटे लिफाफे पर आपने क्या चीज़ लिखनी है, यहाँ पर आपने लिखना टू के बाद अपना नाम, अपने फादर या हस्बैंड का नाम, अपने विलेज शहर का नाम, अपनी तहसील, अपना डिस्ट्रिक्ट, अपना स्टेट और अपना मोबाइल नंबर, और उसके बाद अपना पिन कोड। ये पूरी चीज़ें आपने लिखनी है, पिन कोड और मोबाइल नंबर, ताकि पोस्टमैन जब आपका एडमिट कार्ड लेकर के आए तो वो आपको क्या करे, इस फोन पर कॉन्टैक्ट करे और आपको आपका एडमिट कार्ड है जो प्राप्त या पर आप प्रदान कर दे। इस साइड में आपने डाक टिकट लगानी है, जो पोस्टल स्टैंप लगानी है वो 10 रुपये की डाक टिकट आपने लगानी है, 5 रुपये की डाक टिकट नहीं लगानी, 10 रुपये की डाक टिकट आपने यहाँ पर लगा देनी है। ये आपका छोटा लिफाफा हो गया जो फार्म के साथ में बड़े लिफाफे के अंदर बंद होकर के जाएगा, और इसी छोटे लिफाफे में आपका एडमिट कार्ड है वो वापिस आपको है जो प्राप्त होगा। छोटा लिफाफा आपने इस प्रकार से फिल करना है और ये साथ में भेजना है। इसके साथ साथ आपने यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर आपको क्लियर कर देता हूँ कि आपने यहाँ पर 2 फोटो एक्स्ट्रा भेजनी है। ये हम 5-6 फोटो आपको वैसे ही दिखा रहे हैं, आपने सिर्फ 2 फोटो एक्स्ट्रा अपने इस एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही छोटे लिफाफे बड़े लिफाफे में बंद करके भेजनी है। और इन फोटो के बैक साइड में आपने अपना है जो नाम लिख देना, अपने फादर का नाम, अपनी मदर का नाम और डेट ऑफ बर्थ है जो अपनी इस फोटो के बैक साइड में लिख देनी है, पिछली साइड में आपने लिख देनी है। और एप्लीकेशन फॉर्म के साथ में ही किसी कोने में स्टेपल करके आपने इसको है जो भेज देना है। तो ये आपका छोटा लिफाफा किस प्रकार से तैयार करना है और कौन की 2 फोटो एक्स्ट्रा किस प्रकार से भेजनी है बैक साइड में लिख करके, वो आपको यहाँ पर हमने आपको क्लियर कर दी है। अब जितना मटेरियल था हमने आपको यहाँ पर तैयार करके बता दिया कि किस प्रकार से फार्म भरना है, कौन कौन से डॉक्यूमेंट लगाकर साथ में भेजने हैं, छोटा लिफाफा किस प्रकार से भरना, डाक टिकट कितने की लगानी, एक्स्ट्रा फोटो किस प्रकार से भेजने, ये सारी चीज़ें हमने आपको बता दिया। अब आपको क्लियर करते हैं कि बड़ा लिफाफा आपने किस प्रकार से आपने तैयार करना है। तो ये जो आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हो, ये बड़े लिफाफे का आपका है जो फॉर्मेट आपका रहने वाला है, और इस पर आपने क्या चीज़ लिखनी है, एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ। जिस भी पोस्ट के लिए आप अप्लाई करने वाले उस पोस्ट का नाम आपने यहाँ पर लिख देना है। एमटीएस के लिए कर रहे हो, ट्रेडमैन मेट के लिए कर रहे हो, ड्राइवर की पोस्ट के लिए कर रहे हो, या फिर स्टेनोग्राफर के लिए आप कर रहे हो, या फिर एलडीसी क्लर्क के लिए कर रहे हो, जिस भी पोस्ट के लिए आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो सिकंदराबाद में, यहाँ पर आर्मी वाले कॉलेज में, तो आपने उस पोस्ट का नाम यहाँ पर लिख देना। जिस कैटेगरी से आप संबंध रखते हो कैटेगरी का नाम आपने लिख देना। यहाँ पर आपकी कैटेगरी जो भी एससी है, एसटी है, ओबीसी है, ईडब्ल्यूएस है, या फिर यूआर है, यूआर मतलब कि अनरिजर्व्ड कैटेगरी, जिसको जर्नल भी बोला जाता है, तो अपनी कैटेगरी का नाम आपने यहाँ पर है जो लिख देना है। इसके बाद मैं थोड़ा सा बड़ा करके आपको यहाँ पर दिखा देता हूँ। बड़ा करके दिखाने का मतलब है कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। तो यहाँ पर आपको दिखाई देने वाला होगा फ्रॉम। फ्रॉम का मतलब होता है कि इस फार्म को भेजने वाला कौन है, और भेजने वाला कौन है, वो कैंडिडेट फार्म को भेजने वाला जो ये फार्म भर रहा है। तो आप यहाँ पर अपना नाम लिख दोगे भेजने वाले का, सन ऑफ, डॉटर ऑफ, वाइफ ऑफ, जो भी आपके रहने वाले फादर या हस्बैंड का नाम आपका यहाँ पर आ जाएगा। इसके साथ साथ आपका टाउन या विलेज का नाम जो भी आपका रहने वाला वो लिख देना, अपने डिस्ट्रिक्ट और अपने जो स्टेट का नाम, और उसके बाद मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर भी पूरा मोबाइल नंबर आपने यहाँ पर लिख देना है। तो ये एड्रेस है जो आपका भेजने वाले का एड्रेस आपका हो जाता है। अब ने जो सबसे महत्वपूर्ण जो चीज़ आपकी रहने वाली है वो आपकी रहने वाली है ये वाली है कि ये एड्रेस आप जो लिखोगे टू के बाद आपका वो एड्रेस है जहाँ पर इस फार्म को आपने भेजना है, और ये आपने बड़े ही ध्यानपूर्वक भरना है। ये आपने गलत कर दिया तो फार्म नहीं पहुँचेगा और आप इस भर्ती से बाहर हो जाओगे। तो आपने यहाँ पर लिखना टू के बाद यहाँ पर आपका होगा मिलिट्री कॉलेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड मेडिकल इंजीनियरिंग, और ये इसकी शॉर्ट फॉर्म आपने ब्रैकेट में लिख देनी है MCEME। उसके बाद आप यहाँ पर पिन कोड डाल देना पूरा 900-453 और C/O 56 APO। ये पूरा का पूरा एड्रेस आपने सेम टू सेम लिख देना जो हमने आपको यहाँ पर लिख करके दिखाया हुआ है।
और ये आपका है जो बड़ा लिफाफा आपका यहाँ पर तैयार हो जाता है। और इस बड़े लिफाफे में सारी का सारा वो एप्लीकेशन फॉर्म, उसके साथ लगाए गए डॉक्यूमेंट, उसके साथ वो छोटा लिफाफा, उसके साथ वो फोटो, सारे के सारे इस बड़े लिफाफे में आपने है जो बंद करके भेज देने हैं। और बंद करके इसको है जो आपने भेजना किस प्रकार से, साधारण डाक से आपने इसको भेजना है। ना तो आपने है जो इसकी स्पीड पोस्ट करानी है, ना ही आपने इसकी है जो रजिस्ट्री करवानी है। आपने साधारण डाक से इसको भेजना है, जिसकी की लास्ट डेट आपकी रहने वाली है वो आपको यहाँ पर क्लियरली लिख के दिखाई रखी है हमने। 14/11/2025 है जो इसकी लास्ट डेट आपकी रहने वाली है। यानी कि इस डेट तक आपका एप्लीकेशन फॉर्म है जो इस एड्रेस पर पहुंच जाना चाहिए हर हाल में। अब आपको साधारण डाक के माध्यम से भेजना है तो इस पर आपने टिकट भी लगानी होगी। तो यहाँ पर आप पोस्टल स्टैंप फिक्स करने का यहाँ पर एक बॉक्स दे रखा है, तो आपने यहाँ पर टिकट लगा देनी है। आप इसमें है जो 15 से लेकर के आप है जो 20 रुपये तक की है जो डाक टिकट आपने यहाँ पर है जो चिपका देनी है। और इसको है जो आपने पोस्ट ऑफिस में डायरेक्टली जमा कर देना है, या फिर जो बाहर बॉक्स रखा हुआ होता है लाल वाला, उसमें इस फार्म को आपने डाल देना है। और आपका फार्म है जो यहाँ से आपका डिलीवर हो जाएगा और आपका फार्म है जो इस एड्रेस पर आपका है जो पहुंचा दिया जाएगा। तो ये पूरी प्रक्रिया आपने करनी है कि किस प्रकार से फार्म भरना है, किस प्रकार से सारी प्रक्रिया हमने इस वीडियो के माध्यम से आपको एक एक स्टेप करके आपको बता दिया है, पूरी प्रक्रिया आपको समझा दिया। अगर फिर भी आपको कोई डाउट रहता है किसी प्रकार का, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कमेंट बॉक्स में कमेंट करके आप हमसे पूछ सकते हैं। वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है जो आपको हमारा व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक भी आपको मिल जाएगा। ग्रुप ज्वाइन करने के बाद आप हमसे है जो डायरेक्टली व्हाट्सएप के माध्यम से भी कोई समस्या का समाधान है जो पा सकते हैं। और इस फार्म की है जो PDF आपको जो आपकी PDF है इस फार्म की, वो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक प्रोवाइड करवा दूंगा। वहाँ से डाउनलोड करके आपने इसको प्रिंट आउट निकाल करके आपने उसको फिल कर लेना है। तो ये थी पूरी जानकारी दोस्तों, और आशा करते हैं हमारे द्वारा दिखाई गई, समझाई गई, बताई गई पूरी जानकारी पसंद आई होगी। पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। सब्सक्राइब के साथ साथ वीडियो को दोस्तों मित्रों के साथ आपने शेयर जरूर कर देना है। तो जय हिंद, जय भारत दोस्तों।